मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अमित कुमार आपको जय हिंद बोलता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आप देखते होंगे कि मेंसुरेशन का 2 से 3 क्वेश्चन आपको हमेशा ही मिलता है। और इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना आप मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं लग सकता। ठीक है, तो मैं उसी आपकी परेशानी को दूर करने के लिए बहुत ही बेसिक और बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो में बताऊंगा। कृपया मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें पढ़ना है इस वीडियो में मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में 2 तरह का टाइप हमको पढ़ना रहता है, एक 2D और एक 3D। तो 2D में क्या क्या पढ़ना है, देखिए जैसे कि ये हमारा 2D है और ये पार्ट जो है हमारा 3D है। तो पहले जान जाइए कि 2D क्या है और 3D क्या है, 2D में क्या पढ़ना है और 3D में क्या पढ़ना है, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों कि हमें 2D में क्या पढ़ना है। तो 2D में हमको परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ना है। इसके बारे में कौन कौन सा टाइप, कितने टाइप का पढ़ना है हमको। देखिए जैसे आप देख रहे होंगे त्रिभुज यानी ट्रायंगल, कोई भी 3 भुजा से घिरा होगा उसको हम लोग बोलेंगे त्रिभुज। दूसरा टाइप हमको पढ़ना है चतुर्भुज। चतुर्भुज में यानी क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा हो जाएगा 4 भुजा से घिरा रहेगा, ये इस तरह की आकृति को हमको पढ़ना है। तीसरा हमको वृत्त पढ़ना है यानी सर्कल यानी, ठीक है, इस तरह का। अब आ जाते हैं हम 3D में। तो 3D में देखिए हमको पढ़ना है आयतन सभी का निकालना है। तो 3D में क्या क्या है, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है बेलन। बेलन यानी सिलेंडर। देखिए कुछ इस आकृति, इस तरह का आकृति आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्या, और ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हाइट। ठीक है दोस्तों। दूसरा हमें पढ़ना है शंकु यानी कोण। तो कोण का क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह की आकृति को देखने, ये हमारा ये जो हो जाता है ये h हो जाएगा, ये r हो जाता है और ये जो हमारा हो जाता है l हो जाता है। तीसरा हमको पढ़ना है घन यानी क्यूब। क्यूब को कैसे बनाएगा, देखिए क्यूब में प्रत्येक जो फलक होते हैं उस सारा वर्ग बना होता है। देखिए दोस्तों, ठीक है। अगला जो है हमको पढ़ना है घनाभ यानी क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड और घन में यही अंतर है कि घन का जो है वर्ग सारा वर्ग बना होता है और क्यूबॉइड में हमारा सारा जो फलक होता है वो एक आयत होता है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पांचवा हमको पढ़ना है गोला यानी स्फेयर। तो गोला तो सब लोग देखे होंगे। इस गोला में जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में फुटबॉल, गोला पढ़ना। छठा हमें पढ़ना है अर्धगोला, जो इसी गोला को क्या किया गया है, काट दिया गया है। जैसे देखिए, तो ये हमको मेंसुरेशन में बेसिकली 2 टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है, एक 2D और एक 3D। दोस्तों अब चलिए मैं आपको एक एक टॉपिक को पूरे बेसिक के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर कराता चलूँगा। देखिए दोस्तों, अब एक एक टाइप पर, जैसे कि आप 2D में देखे थे कि पहला हमको त्रिभुज था, ठीक है। तो त्रिभुज के बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। कृपया आप बने रहिएगा बस। देखिए त्रिभुज, तो त्रिभुज में क्या क्या कौन कौन सा त्रिभुज होता है, तो पहले आप उसको जानिए। एक चीज़ और जानिए कि कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का जो योग होगा वो हमारा 180 होगा। ये ध्यान में रखिएगा। कोई भी त्रिभुज हो उसका जो तीनों कोणों का योग होता है वो हमारा 180। जैसे ये भी एक प्रकार का त्रिभुज है। तो इस ये कोण तीनों को जोड़ देंगे वो कितने डिग्री के कोण के बराबर हो जाएगा, तो 180। देखिए अब त्रिभुज में पहला त्रिभुज कौन सा है, तो हमको पहला त्रिभुज समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज में देखिए कैसा, तो कोई भी त्रिभुज हो अगर उसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो हम उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखिए कुछ इस तरह का आपको दिखेगा कि ये हमारा 90 डिग्री है। ये ध्यान दीजिएगा कि 90 डिग्री के जो सामने वाला कोण होता है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान में दीजिएगा कि 90 डिग्री वाला जो के सामने जो कोण होता है उसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। इसको बोलेंगे हम लोग लंब और इसको बोलेंगे हम लोग आधार। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर ये जैसे मान लीजिए कि हमारा पर ये वाला कोण, कोई कोण यहाँ, कोई थीटा कोण यहाँ है, तो इसके सामने जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब। अगर ये वाला यहाँ पे कोई थीटा कोण बढ़ रहा है तो इसके सामने वाला भुजा जो हो जाएगा ये लंब हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरा हमको पढ़ना है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे देखिए ये हमारा एक त्रिभुज है और इसकी सभी भुजाएं आपस में एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो मान लीजिए इसका एक भुजा ए होगा तो ये भी भुजा ए ही होगा और ये भी भुजा क्या होगा,
ए होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर मान लीजिए कि इसका ये भुजा बराबर है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी त्रिभुज में जब सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सभी कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा हमको पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसमें दो भुजा बराबर रहेगा तो उसे हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वाला भुजा और ये भुजा एक दूसरे के बराबर है। जब ये भुजा एक दूसरे के बराबर है तो इसके ये वाला जो कोण भी होगा आपस में बराबर होगा। ठीक है, जब ये भुजा आपस में बराबर है तो इसके ये जो कोण होगा वो आपस में बराबर होगा। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। देखिए इसमें एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, अगर ये बोल दिया कि ये कोण जो है हमारा 180 डिग्री, मान लीजिए ये कोण जो है वो 100 डिग्री है, तो पूछ देगा कि इस कोण का मान बताइए और इस कोण का मान बताइए। तो अभी हम पढ़े हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। अब मान लीजिए तीनों कोणों का योग 180 होगा, ये अकेले 100 डिग्री का कोण बना रहा है, तो बचा हमारे पास 100। अभी बोले हैं कि ये भुजा और ये जब दोनों बराबर होंगे तो इसके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ये भी बोलेंगे 40 और ये भी बोलेंगे 40। ठीक है दोस्तों, अगला हमको पढ़ना है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु मतलब जिसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के क्या बराबर न हो। तो जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा तो उसके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं त्रिभुज के बारे में आप जान गए कि क्या क्या पढ़ना है। अब मैं एक एक करके, जैसे कि आप पहला देख रहे होंगे समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज के बारे में मैं आपको बहुत सी बेसिक तरीके से बताऊंगा, कृपया बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे एक एक टाइप करके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में आज जितना भी टाइप का क्वेश्चन उसमें आता है मैंने आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा, देखते रहिएगा दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में मैंने आपको पहले ही बताया है कि समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण जो होगा वो हमारा 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं या हाइपोटेनस बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा होता है, ये जो 90 डिग्री के ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं लंब, जिसको परपेंडिकुलर, और जो नीचे हमारा बेस होता है इसको बोलते हैं हम लोग आधार। ठीक है दोस्तों, इसको बी से लिखेंगे बेस। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब समकोण त्रिभुज दिया है तो समकोण त्रिभुज देखिए हमको ऊंचाई भी पता है और आधार भी पता है, तो इसका हम क्षेत्रफल क्या निकाल सकते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने आपको लंब यानी ऊंचाई भी दिया है तो इसको लिख सकते हैं ऊंचाई। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी त्रिभुज में आपको ऊंचाई पता हो और आधार पता हो तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज में एक जरूरी बात आपको याद रखना है कि ये फार्मूला जरूर आपको याद रखना है, क्या, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है और बेसिक सूत्र है दोस्तों। समकोण त्रिभुज के इस सूत्र को आप याद रखिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा कि मान लीजिए कि आपको कर्ण का मान दे दिया 5 और लंब का मान दे दिया आपको मान लीजिए 4, और हमसे पूछेगा कि इस तीसरी भुजा यानी आधार का मान बताइए। तो हमारा इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये हम फार्मूला क्या कर सकते हैं क्योंकि देखिए कर्ण का मान आपको दे दिया, तो आप कर्ण का मान 5 का स्क्वायर कर दीजिए, लंब का मान आपको दे दिया है 4 तो आप यहाँ 4 रख दीजिए। आधार हमसे पूछ रहा है तो आधार को क्या कीजिए, x मान लीजिए। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, आई 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और प्लस x का स्क्वायर। अब 16 को इधर भेज दीजिए, तब 25 माइनस 16 बराबर x स्क्वायर। 25 में से 16 घटाएंगे 9, हमको तो आधार चाहिए, इसे स्क्वायर को हटा दीजिए तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा। देखिए दोस्तों, तो इस आधार का मान हमारा कितना आ गया 3 आ गया। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक नोट्स जरूर आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा कि कोई भी त्रिभुज हो अगर उसकी 2 भुजा को हम जोड़ दे तो तीसरी भुजा से बड़ा हो जाता है। कोई भी त्रिभुज हो अगर उसकी हम 2 भुजा को जोड़ दे तो तीसरी भुजा से बड़ा हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप एग्जाम्पल में देख लीजिए कि अगर इस भुजा को और इस भुजा को हम जोड़ दें, देखिए 4 +
3, कितना हो गया 7। तो जब ये दोनों भुजा को जब हम जोड़ देंगे तो देखिए तीसरी भुजा से बड़ा हो गया। तो कभी कभी ऑप्शन में क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि 4 + 3 इज ग्रेटर देन 5। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि कोई भी त्रिभुज हो अगर उसके दो भुजा को हम जोड़ देते हैं वो तीसरी भुजा से बड़ा हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद मैं आपको समकोण के बाद आएगा हमारा टॉपिक जो है समबाहु त्रिभुज के बारे में पूरा बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अब जो हमारा 2D में अगला जो टाइप है वो हमारा टाइप है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा, तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। देखिए ये अगर ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है। और देखिए एक चीज़ देखिए कि समबाहु त्रिभुज में मैंने पहले भी बताया है कि जब किसी त्रिभुज में जब उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सभी कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे कि मान लीजिए कोई, हम तो अभी पढ़ के आए हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये तो हमारा समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमको 180 को क्या करना है, सभी कोण में बांटना है। तो ये कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा और ये 60 ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें हमको मान लीजिए कि सबसे पहले तो हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका है, तो समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछे तो आपके सामने ये है। डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, बहुत ही सिंपल, बस फार्मूला इसको याद रखिएगा जरूर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 यानी भुजा का स्क्वायर। इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसमें इस तरह का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और हर एग्जाम में ये देखने को मिलता है। सीधे डायरेक्ट आप सूत्र याद कर लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। अब मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज में आपसे पूछ दिया कि ऊंचाई हमको बताइए, तो देखिए ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, हमको इसका मान निकालना है। तो देखिए इस त्रिभुज में आप आइए, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं डी। इस त्रिभुज को देखिए दोस्तों, इस त्रिभुज में देखिए हमको इस भुजा का मान पता है ए, इस भुजा का मान पता है यानी ए, एच दिया, ऊंचाई दिया हुआ है। और देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा हमारा ए है, लेकिन जब इसको हम इस पर लंब गिराएंगे तो ये ए को क्या करेगा, आधा आधा भाग में बांट देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का मान दिया हुआ है a/2 और ये दिया हुआ है। तो देखिए ये हमारा 90 डिग्री, तो इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण। ये हमारा लंब हो गया और ये क्या हो गया, हमारा आधार हो गया। तो अभी हम बताएं कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा पता हो, तीसरी भुजा का मान निकालना, तो इसमें हमको एच का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फार्मूला है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए इसमें क्या किया, कर्ण का मान आपको दिया है क्या, ए, तो ए का स्क्वायर। लंब का मान देखिए एच दिया है तो एच का स्क्वायर। आधार का मान दिया है क्या, a/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का तो मान हमारा a/2 है, पूरा हमारा a है, लेकिन यहाँ से क्योंकि इस पे लंब गिरा तो इस a को क्या किया, आधा भाग में बांट दिया, तो आधा भाग में बांट दिया, यानी a/2 का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो a का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, तो h का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा a²/4। क्योंकि हमको इसका मान निकालना है तो इसको क्या कीजिए, आप इधर भेज दीजिए। तो a² माइनस, क्योंकि प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, तो a² - 4, इधर क्या बच गया, h²। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। और इस 4 को यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 4a² - a², h²। अब देखिए 4a² में से एक a² घटा दीजिए तो बचेगा कितना, तो 3a²/4 और यहाँ h²। हमको तो ऊंचाई चाहिए, तो इस स्क्वायर को क्या करेंगे, हटा देंगे। जब हटाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये जाके क्या बना लेगा, अंडर रूट, तो 3a²/4, इधर क्या बच गया, h। ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें क्या क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर क्या करेगा, इसको निकल जाएगा बाहर, तो ये 3 हो गया इंटू a, इधर से देखिए 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये 2 क्या हो जाएगा बाहर। तो इसी के साथ देखिए ये हमारा h का मान आ गया। यानी समबाहु त्रिभुज का अगर ऊंचाई याद करना हो तो डायरेक्ट आप सूत्र याद कर लीजिए कि √3 × a/2। ठीक है। अब जैसे इस पे एग्जाम्पल पे मान लीजिए क्वेश्चन कैसे, कि अब मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल आप क्वेश्चन करवा देते हैं कि मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज में आपका दे दिया, एक समबाहु त्रिभुज में एक भुजा, कोई भी भुजा मान लीजिए आप, जैसे हम भुजा मान लेते हैं क्या, 4 मान लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज में भुजा 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब हमसे पूछ दिया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो एक भुजा का मान हमारा 4 है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए यहाँ फार्मूला यहाँ डायरेक्ट रख दीजिए, तो √3/4 और यहाँ भुजा का मान कितना दिया, 4, तो 4 का स्क्वायर यानी 16, तो 4 चौका 16 यानी √3, 4√3, ये हमारा क्या हो गया
क्षेत्रफल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कि हमसे ऊंचाई पूछ दिया, तो ऊंचाई भी यार आप निकाल सकते हैं, आपके पास सामने सूत्र है। तो √3/2 × 4, ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊंचाई कितना आ जाएगा हमारा 2√3। इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, ये समबाहु त्रिभुज में दो तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक तो आपको क्षेत्रफल पूछेगा और एक ऊंचाई पूछेगा। तो आप ऊंचाई का फार्मूला सीधे याद कर लीजिए, √3 × a/2, और क्षेत्रफल पूछेगा तो √3/4 × भुजा का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब जो टाइप है वो हमारा टाइप है समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि पहले मैं बता चुका हूं कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में कि जैसे देखिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है, तो इसको ये a मान लिए तो ये भी a होगा। लेकिन ये भुजा हमारा बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या मान लिए, b मान लिए। अब मान लीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालना है प्लस क्या करना है, ऊंचाई का भी मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि ऊंचाई का मान कैसे निकालते हैं। देखिए ऊंचाई का मान हम इस त्रिभुज में चलेंगे, इसको मान लेते हैं d। तो इस त्रिभुज में जैसे कि पहले वीडियो में देखें उसमें भी देखिए इसमें h का मान कैसे निकालेंगे, तो हमको ये पता है, ये पता है, ये पता है। तो किसी भी, ये तो हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हमको एक फार्मूला हमको पता है क्या, तो कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण में देखिए ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाले को कर्ण ये बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। लंब आपको देखिए दिया हुआ है ऊंचाई यानी h का स्क्वायर, अब प्लस आधार का मान देखिए ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का मान दिया है b, लेकिन जब इस पर हम कोई लंब गिराएंगे तो इस b को आधा बराबर भागों में बांट देगा। तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा b/2, यानी b/2 का स्क्वायर। देखिए a का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, आई b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर, अब बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। हमको तो चाहिए h का मान। अब h इसको क्या कीजिए, इधर भेज दीजिए, a का स्क्वायर माइनस b²/4 बराबर h का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को पहले क्या कीजिए कि एलसीएम आप ले लीजिए। तो एलसीएम जब लेंगे तो 4 हो जाएगा। ये जब 4 होगा तो देखिए ये 4 यहाँ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4a² और माइनस b² बराबर h का स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4a² b²/4 यहाँ h। अब देखिए यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बाहर जब आएगा तो क्या हो जाएगा 4a² माइनस b²/2। तो ये हमारा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का। अगर ऊंचाई ज्ञात करना हो तो हमारे पास डायरेक्ट सूत्र रख सकते हैं, √4a² माइनस b²/2। ये h का मान हो गया। मान लीजिए कि हमको क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल के लिए तो आपको पहले ही बताया है कि अगर आपके पास ऊंचाई दिया हो और आधार दिया हो तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई का मान हमको तो दिया हुआ है, यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए ऊंचाई का मान दिया हुआ है √4a² माइनस b²/2। तो ये देखिए 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा। अब देखिए आधार का मान दिया हुआ है, पूरा लेंगे, ये b दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, आधार का मान रख दीजिए b। तो 4a² माइनस b²/2। अब 2 को बाहर कर लीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा इसका फार्मूला, तो 4a² माइनस b²। तो ये हमारा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपके सामने क्या है, ऊंचाई भी आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो आप इसे डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, यहाँ इसको लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपको बस समझाया हूँ कि किस तरह के समद्विबाहु त्रिभुज से हम h का मान निकाल सकते हैं और कैसे हम समद्विबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके पास h का मान, h का यानी समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्र ऊंचाई भी पता चल गया, √4a² माइनस b²/2, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपको पता चल गया। कैसे, अगर आपके पास ऊंचाई दिया हो, आधार दिया हो, तो आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल आपको जानते हैं मतलब जिसी भी त्रिभुज में आपको आधार ऊंचाई दिया हो तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, और ऊंचाई समद्विबाहु त्रिभुज में आप जानते ही हैं कि √4a² माइनस b²/2। अब h का मान यहाँ क्या कीजिए, रख दीजिए। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का, b/4 √4a² माइनस b²। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन लगाने का तरीका। देखिए दोस्तों, अब जो हमारा त्रिभुज का आखिरी चल रहा है, जो एक विषमबाहु त्रिभुज और एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अगर विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, कि जिसमें कोई भी भुजा, कोई भी त्रिभुज हो, उसका कोई भी भुजा क्या हो, बराबर नहीं हो। मैंने बताया भी कि जब किसी त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर
नहीं होगा तो उसका कोई भी कोण भी बराबर नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इस सारा भुजा हमारा क्या, ये ए है तो ये बी है और ये हमारा सी है। तो विषमबाहु त्रिभुज में अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विषमबाहु के लिए एक एस यानी इसको बोलते हैं हम लोग अर्ध परिमाप। क्या बोलेंगे, अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अर्ध परिमाप का मान कैसे निकालेंगे, तो सारे भुजाओं को जोड़ दीजिए, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। जैसे ही इसका मान आ जाएगा आप क्या करेंगे, वहां से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज का। कैसे, तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये एस क्या है, बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, ये अर्ध परिमाप है। विषमबाहु त्रिभुज में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका मान निकालना पड़ेगा। तो सभी भुजाओं को जोड़ के 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, जो भी आएगा वो हमारा एस का मान आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारा विषमबाहु में मात्र एक छोटा सा क्षेत्रफल निकालने का तरीका था। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए आपसे परिमाप पूछ दे कि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप का मतलब होता है कि कोई भी त्रिभुज हो, सारे चाहे चतुर्भुज हो, सारे भुजाओं को आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये सारे को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो हमारा परिमाप आ जाएगा। इसी तरह देखिए आप अगला लास्ट हमारा जो चल रहा है वो हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब, समद्विबाहु मतलब पहले भी जान चुके हैं, समद्विबाहु का मतलब होता है कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। तो देखिए तो समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होता है और प्लस हमारा 90 डिग्री के है, तो समद्विबाहु हो ही गया, प्लस समकोण हो गया 90 डिग्री, से समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए जब ये दोनों भुजा बराबर है तो कह सकते हैं कि इसका मान ए है तो इसका भी मान ए होगा, और ये हमारा अलग है तो इसको क्या कर दें, बी हो गया। तो मान लीजिए कि अब हम यह इसको हम लोग जानते हैं क्या, ये लंब, यानी लंब को हम लोग ऊंचाई कह सकते हैं। तो हमारे पास ऊंचाई है और आधार है, तो क्या क्षेत्रफल निकल जाएगा आराम से। देखिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए 1/2 आधार का मान आपको पता है क्या, ए, ऊंचाई का भी मान पता है कितना, ए। तो देखिए तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 1/2 ए का स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि अगर आपसे पूछ दिया कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू भुज ए का स्क्वायर, तो ये क्षेत्रफल हो गया। मान लीजिए इसका परिमाप पूछ देता कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप बताइए, तो देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप का मतलब बार बार बोलना है दोस्तों, सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। तो देखिए हम जोड़ दे रहे हैं, तो ए को जोड़ दे रहे हैं, प्लस फिर ए को जोड़ दे रहे हैं, प्लस बी को जोड़ दे रहे हैं। तो ये ए कितना हो गया, 2a, तो 2a प्लस बी, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा हमारा 2a प्लस बी। तो ये सारा जो था त्रिभुज में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब मैं 2D का कुछ नोट्स आपको बताना चाहता हूँ, जिससे डायरेक्ट इससे क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप पहला देख रहे हैं कि आप देखे होंगे क्वेश्चन में कि कोई त्रिभुज दे देता है और उस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बना देता है, एक त्रिभुज बड़ा सा दे देता है और उसके अंदर एक त्रिभुज बना देता है। तो हमसे पूछता है कि इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, उस छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले के त्रिभुज का 1/4 होता है, 1/4वां भाग होता है। एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि इस ABC का क्षेत्रफल हमको दे दिया है 36। देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे दिया है 36 और हमसे पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो इस 36 का क्या कर दीजिएगा, 1/4 भाग कर दीजिए, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे कुछ नोट्स मैं इकट्ठा कर लिया हूँ ताकि आपको सुविधा जरूर होगी हर एग्जाम में। जैसा कि दूसरा आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादातर हम जो ये हमारा देख लीजिए कि समबाहु त्रिभुज में अगर भुजा का अनुपात दिया है, समबाहु त्रिभुज में अगर भुजा का अनुपात दिया है A/B, तो पूछ लेगा कि उसका क्षेत्रफल बताइए। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, A का स्क्वायर अनुपात B का स्क्वायर। एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि भुजा का अनुपात दे दिया 2 और 3 दे दिया, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इसे देखने को मिलता है दोस्तों। मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज में भुजा का अनुपात दे दिया 2/3 और हमसे पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो क्या कीजिए, डायरेक्ट क्या करेंगे, A का स्क्वायर अनुपात B का स्क्वायर। तो 2 की जगह A का क्या है 2, तो यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 4/9। ठीक है, दूसरा देखिए दोस्तों क्षेत्र, अब समबाहु त्रिभुज में जब क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा, जब 2 त्रिभुज रहेगा उसके क्षेत्रफलों का अनुपात दे देगा समबाहु त्रिभुज में, तो करना क्या है, मान लीजिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है A और एक B दिया है। तो अगर हमसे पूछ दिया कि भुजा का अनुपात कितना होगा, तो इसको क्या कीजिएगा, आप वर्गमूल निकाल दीजिएगा। एग्जाम्पल में मान लीजिए इसका दे दिया क्षेत्रफलों का अनुपात 4/9 दे दिया। अगर समबाहु त्रिभुज में अगर 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया 4/9, तो पूछ देगा भुजा का अनुपात क्या होगा, तो क्या कीजिएगा, इसको वर्गमूल निकाल दीजिएगा। तो ये 2 हो जाएगा और ये
3 हो जाएगा। कुछ नोट्स याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर होता है, ठीक है। अगर पूछ दे समबाहु त्रिभुज में कि भुजा को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप ये 2 गुना देख रहे हैं, तो ये देखिए, इसी को क्या कीजिएगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 हो गया। समबाहु त्रिभुज में अगर भुजा को दुगना कर दिया जाता है तो इस दुगना को क्या कीजिएगा, आप स्क्वायर कर दीजिएगा, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगला देखिए, लिखा हुआ है कि आधार को दुगना कर दिया जाए तथा ऊंचाई को तिगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर दोस्तों। बस याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज में जब आधार को दुगना कर दे और ऊंचाई को तिगुना कर दे तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप कुछ नहीं करना, ये दुगना किया है तो 2, और ये तिगुना किया है तो गुने 3, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 6। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। इसी के साथ मैं आपको जय हिंद बोलता हूँ।